Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Sarish Tariq and today we will discuss the orientation session about all-in-one course FAP 2027 और ये कोर्स बेसिकली IMM, MCPS और MS वाले ले सकते हैं, OBG के स्टूडेंट्स। सो आप लोगों के जो मेन कंसर्न्स होते हैं कि बुक्स क्या रीड करनी चाहिए, ठीक है, फ्रेश और रिपीटर्स दोनों को कन्फ्यूजन होती है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सबको आपको ये बातें पता है कि जो मेन कन्फ्यूजन होती है आपको बुक्स की होती है, ठीक है। तो बुक्स इन जनरल EBM इंपॉर्टेंट है लेकिन EBM अपडेटेड नहीं है, इसके लिए 7 गाइडलाइंस पढ़नी पड़ती हैं। ड्यूहर्ट्स के इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं IMM वालों के लिए, और MCPS वालों के लिए मैं हमेशा फिटल मेडिसिन का एक जो पोर्शन है और इनफर्टिलिटी का पोर्शन है वो मैं सेल्फ स्टडी के लिए उनको बताती हूँ। 10 टीचर्स ऑप्शनल है। 10 टीचर्स बेसिकली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है, मतलब आप लोगों के लेवल पे नहीं है, ठीक है। तो उसमें टाइम ना वेस्ट करें, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। बाकी जो गाइडलाइंस की समरी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब गाइडलाइन की समरी जो है वो आपने, ये जो मैं बुक्स बता रही हूँ ये सेल्फ स्टडी के लिए, लाइक वो स्टूडेंट्स जो कोर्स नहीं अगर लेना चाहते तो उनके लिए ये बुक्स रिकमेंडेड है। लेकिन अगर मैं अपने, क्योंकि मैं अभी अपने ही कोर्स ऑल इन वन कोर्स के बारे में ही बता रही हूँ कि बेसिकली ऑल इन वन कोर्स जैसे नाम से ही जाहिर है कि इसमें सब कुछ होता है। सब कुछ का मतलब ये है कि इसमें OBG की थ्योरी भी है, आपका क्रैश कोर्स भी होता है। 5 मंथ्स का होता है, 2 मंथ्स 2 से 2.5 मंथ्स जो है वो थ्योरी को लगते हैं, और 2.5 से 3 या 2.5 मंथ्स हमारे जो होते हैं वो क्रैश कोर्स के होते हैं। एक्सेस टिल थ्योरी एग्ज़ाम डेट होता है, ठीक है। और बेसिकली इसमें 2 कोर्सेज अभी इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। जो कोर्स 1 है वो आप लोग का प्रीमियम कोर्स है जिसमें थ्योरी भी है, IMM प्लस MCPS के क्रैश कोर्स दोनों हैं, ठीक है। और जो कोर्स 2 है उसमें थ्योरी प्लस IMM का क्रैश कोर्स है। अब IMM का क्रैश कोर्स है उसमें फर्दर 4 से 5 ग्रुप्स होते हैं। तो जब क्रैश कोर्स का टाइम आएगा उसका ओरिएंटेशन सेशन सेपरेट से लेंगे। जो स्टूडेंट ऑल इन वन कोर्स में नहीं आते वो सेपरेट क्रैश कोर्स की रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि फ़ी स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस नहीं है तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स से कहती हूँ कि आप लोग अर्ली स्टार्ट किया करें, थ्योरी से स्टार्ट किया करें, क्योंकि थ्योरी से क्रैश कोर्स में स्टूडेंट्स को ले जाना आसान होता है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट क्रैश कोर्स में आते हैं, ठीक है, मोस्टली या तो उन्होंने सेल्फ स्टडी की होती है या वो एक शॉर्टकट चाहते हैं। नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्रैश कोर्स का जो है आप उसका फ़ीडबैक जो है वो ले सकते हैं बाकी स्टूडेंट से भी, और सक्सेस रेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ कि थ्योरी को बाईपास ना किया करें, ठीक है। मतलब जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ते, गाइडलाइन नहीं पढ़ते, आपको नहीं समझ आती। तो मेरे जो लेक्चर्स हैं वो भी ऑल इन वन है, लाइक वो लेक्चर्स गाइडलाइन से बने हुए हैं, EBM से बने हुए हैं। तो उसके लिए सेल्फ स्टडी के लिए बुक्स आपको नहीं खोलनी पड़ेंगी। उसका मतलब ये होता है कि उसमें मैं लेक्चर में ही आप लोगों को बता दूंगी कि ये गाइडलाइन से है या EBM से। मोस्टली ज़्यादातर लेक्चर्स गाइडलाइन से लिए गए हैं और बाकी इंसिडेंसेस वगैरह जो है वो EBM से लिए गए हैं, ठीक है। बाकी ड्यूहर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं वो मैं क्रैश कोर्स के ट्रेजर बॉक्स में कराती होती हूँ, ठीक है। तो सेपरेट गाइडलाइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट इज़ अ बिग एडवांटेज। दूसरा ये कि जब आपका क्रैश कोर्स शुरू होता है उसमें भी आपकी ट्रेजर बॉक्स या फ्लैश कार्ड्स हमने ग्रुप में सारी रिवीजन हो जाती है वाया पोस्टर। उसमें मतलब डिटेल्स नहीं होती लेकिन पोस्टर्स, कलरफुल पोस्टर्स के थ्रू मेरी कोशिश होती है कि समराइज़ करके एक टॉपिक स्टूडेंट्स को बताऊं। बाकी MCQs की बुक्स जो है वो मेरे अपने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी रिकमेंड मैं यही करती हूँ कि प्री-टेस्ट के सारे चैप्टर्स करें, लैंग के 17 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एटलीस्ट ज़रूर करें। विलियम के सेलेक्टेड MCQs ऐसा कोई बुक नहीं है। विलियम तो एक मतलब उसकी काफ़ी ज़्यादा एडिशंस है। विलियम आपको सेपरेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सेलेक्टेड MCQs मैं कोर्स में कराऊँगी, जस्ट यू हैव टू फॉलो दिस। बाकी मास्टरिंग जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाउ मैंडेटरी फॉर IMM और MCPS, क्योंकि इसके काफ़ी MCQs आए हुए हैं, ठीक है। अपने कोर्स में एक ग्रुप है, ठीक है, जो हमारा कोर्स है उसमें लैंग ऑडियो बुक के नाम से एक ग्रुप है जिसमें लैंग के 17 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, प्री-टेस्ट के 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, और विलियम के सिलेक्टेड MCQs हैं, ठीक है। तो वो आपने सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी इस तरह करने के, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई एंटीनेटल पढ़ा रही हूँ टॉपिक या मैं कोई इन्फेक्शंस पढ़ा रही हूँ तो आपने वहाँ से जाके इन्फेक्शंस के जो लैंग से रिलेटेड चैप्टर है वो करना है। प्री-टेस्ट में आप लोगों ने, प्री-टेस्ट में भी मैंने इन्फेक्शन का कराया हुआ है जो मेडिकल एंड सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस के नाम से, उसमें ज़्यादातर इन्फेक्शंस ही हैं।
तो दैट इज़ ऑल अबाउट द लैंग ऑडियो बुक। उसको आप लोगों ने खुद फॉलो करना है, और जो टॉपिक आपने पढ़ना है जनरल ऑप्स मॉड्यूल से, अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो उससे रिलेटेड आपने लैंग से टॉपिक करना है, उससे रिलेटेड आपने चैप्टर प्री टेस्ट से करना है, और उससे रिलेटेड आपने मास्टरिंग से करना है। ठीक है, प्री टेस्ट और लैंग की जो ज़्यादातर जो कीज़ हैं वो ACOG के अकॉर्डिंगली होती हैं, तो मैंने उसमें RCOG के अकॉर्डिंगली की हुई हैं। ऐसा इरेटा नहीं मैं आपको देती कि लैंग की ये वाले MCQ का ये है, वो पूरा एक लेक्चर होता है, उससे में इरेटा डिस्कस होता है। ठीक है, और मास्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इनिशियली IMM के लिए मैं हमेशा ऑप्शनल बताती थी, लेकिन लास्ट 2 ईयर से इससे काफ़ी MCQs आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से अब मैं इस सेशन में सबको ये, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया और अभी भी, कि ये मैंडेटरी है। ठीक है, ये बुक करना। और थ्योरी में जब आप कर होते हो, जब ये 2 से मतलब 2 से 2.5 मंथ्स होते हैं, तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप इन बुक्स को एटलीस्ट कवर कर लें। पास पेपर्स हम इंशाल्लाह क्रैश कोर्स में करेंगे। ठीक है, पास पेपर्स में हम लोग जो है वो, जैसे मैंने बताया कि जो प्रीमियम कोर्स 1 है उसमें IMM और MCPS दोनों के पास पेपर्स होंगे, और जो कोर्स 2 है उसमें जस्ट IMM के पास पेपर्स होंगे। आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों ने प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना है या कोर्स 2 ज्वाइन करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि फ़ीस का कोई इतना ख़ास डिफरेंस है नहीं। तो ऐसा होता है कि बेसिकली क्या होता है कि IMM और MCPS के कोर्स बहुत मिलता है। ठीक है, उनका सिलेबस भी बहुत मिलता है। तो IMM के MCPS में और MCPS में के IMM में क्वेश्चंस बहुत दफ़ा रिपीट होते हैं, लेकिन जो ऑन्कोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो MCPS में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑन्कोलॉजी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी पोर्शन है MCPS के लिए। ओके, एग्जाम पैटर्न IMM MCPS का सेम है। पेपर 1 पेपर 2 होते हैं, 100 MCQs होते हैं, 2 आवर्स के होते हैं, दरमियान में थोड़ा गैप होता है। कंबाइंड 75% स्कोर इज़ नीडेड टू पास द एग्ज़ाम। बाकी IMM की ये सिलेबस है, ये बहुत पुराना सिलेबस CBSE का चल रहा है, वो इसको फॉलो कर रहा है। IMM में गायनी का जो परसेंटेज है वो 30% है और MCPS में 50% है। नाउ दैट 30 एंड 50% इज़ अगेन इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ऑब्स्टेटिक्स जो है वो करते हैं ना, मतलब हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी ऑब्स्टेटिक्स में ज़्यादा होती है, हमारी ट्रेनिंग भी ऑब्स्टेटिक्स में ज़्यादा होती है। तो गायनी में बहुत ज़्यादा जो ट्रेनी रेजिडेंट्स होते हैं वो वीक होते हैं। सो गायनी का पोर्शन आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, गायनी जो है वो मतलब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, मोलर, एक्टोपिक, कॉन्ट्रासेप्शन, इससे बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं, और अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम गायनी के क्वेश्चंस में होता है। तो इसमें आपकी वही नॉर्मल जो है वो एमेनोरिया, PCS, एंडोमेट्रियोसिस, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, डिसऑर्डर्स ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी स्पेशली एबॉर्शन, एक्टोपिक, मेनोपॉज, HRT, पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स एंड UV प्रोलैप्स, इनफर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा पेजरीज के ऊपर आ जाता है, प्रोलैप्स के ऊपर आ जाता है। ठीक है सर, पैप्समियर, कॉर्पोस्कोपी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, जो लो लेवल ऑफ नॉलेज जिनमें चाहिए होता है वो रेडियोलॉजी है, रेडियोथेरेपी है, ऑन्कोलॉजी, एंडोस्कोपी, यूरिनरी फिस्टुला होती है, लेकिन अगेन ऑन्कोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCPS। ठीक है, बाकी MCPS IMM का सिलेबस सेम है, लेकिन बार बार मैं आपको एक ही बात बता रही हूँ कि उसमें MCPS में गायनी की वेटेज 50% होती है और IMM में 30% होती है। ठीक है, और MCPS में ऑन्कोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्टेटिक्स 70%, नो डाउट सबको पता है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, लेकिन इसमें लेबर के बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेबर में जो है अभी आज का जो रिसेंट पेपर्स हैं उनको पेल्विक डायमीटर्स और फिटर डायमीटर्स बहुत पसंद है। ठीक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो जनरल होते हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स वही गलत करके आ जाते हैं। तो पेल्विक डायमीटर्स, फिटर डायमीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी, लेबर एंड परप्यूरम, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, लेबर एंड परप्यूरम, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें इस दफ़ा थायराइड डिजीज़ इन प्रेगनेंसी बहुत इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। हाइपरटेंशन तो डायबिटीज़ और ऑब्स्टेट्रिक कोलिसिस से तो हर साल आते हैं। ठीक है, लेकिन वो हर सेशन में हर पेपर में एग्ज़ाम जो होता है उसमें कोई एक मेडिकल डिसऑर्डर ऐसा लेते हैं जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और इस तरह जो रीनल ट्रांसप्लांट इन प्रेगनेंसी है ये आजकल इम्पोर्टेंट या आप कहेंगे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक CPSP का है, बोथ फॉर टॉक्स एंड थ्योरी। ठीक है, इसके अलावा नो डाउट ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंटल इंटरवेंशन, फॉर्सेप वैक्यूम, ब्रीच, शोल्डर, C-सेक्शन, पेरिनियल टीयर, सर्वाइकल टीयर, रप्चर यूट्रस, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, एब्रप्शन, मैनुअल इम्यूनो प्लेसेंटा, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। एपिडेमियोलॉजी पहले बहुत आता था, मतलब 2 इयर्स बैक एपिडेमियोलॉजी के अच्छे खासे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब एपिडेमियोलॉजी जो है वो ज़्यादातर टॉक्स में पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन कभी कभार आ जाता है तो आपको एटलीस्ट केस कंट्रोल, कोहॉर्ट, मेटा एनालिसिस, सिंगल ब्रांडेड, डबल ब्रांडेड चीज़ों का आना चाहिए। और ये इसको जो है वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको ट्रेजर बॉक्स जो हमारा क्रैश कोर्स होता है उसमें करवाते हैं। प्लानर थ्योरी कोर्स जो है 2 से 2.5 मंथ्स है। आप लोगों का क्रैश कोर्स का ओरिएंटेशन सेशन में सेपरेट भी लूँगी। ठीक है, और अभी जो है हमारा ज़्यादा फोकस थ्योरी पे है,
और ये ओरिएंटेशन सेशन बेसिकली ऑल इन वन कोर्स के लिए, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा थ्योरी के बारे में आपको बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी क्रैश कोर्स का एक सेपरेट आप लोगों को मिड ऑफ अक्टूबर या सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर से इंशाल्लाह आपको प्रॉपर प्लानर भी दिया जाएगा और डिस्कस भी किया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या पढ़ना है और सब कुछ। तो हमारी मॉड्यूल वाइज स्टडी डिज़ाइन होता है जिसमें जनरल ऑप्स मॉड्यूल, मेडिकल डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जिसमें ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज भी इंक्लूडेड हैं, गायनी मॉड्यूल, ठीक है, ये सारे इंक्लूडेड हैं, लैंग, विलियम प्लेटस, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स, एक्सेस, ये इसका एक सेपरेट ग्रुप है। और ऑफिशियल डिस्कशन थ्योरी ग्रुप जिसमें अभी हम फिलहाल डेडिकेटेड थ्योरी को टाइम देते हैं, उससे रिलेटेड क्वेरीज पूछते हैं, पास पेपर्स का एक डेडिकेटेड 2.5 से 3 मंथ्स हम सब कुछ क्रैश कोर्स में डिस्कस करते हैं। तो डैट इज़ अ टेंटेटिव प्लानर इसलिए क्योंकि डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है। तो जनरल ऑप्स मॉड्यूल जो है वो 18 अगस्त 25 अगस्त, इस तरह मेडिकल मॉड्यूल हम सेकंड नंबर पर करेंगे, थर्ड में इन्फेक्शन मॉड्यूल है, फिर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, गायनी मॉड्यूल में एंड पे कराती हूँ बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, ड्राई और वो जल्दी भूल जाती है, ठीक है। लैंग ऑडियो बुक एक्सेस आप लोगों को जस्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक टॉपिक जैसे ही आप करें तो उसको लैंग से भी करें, जब प्रीटेस्ट से भी उससे रिलेटेड चैप्टर करें और मास्टरिंग से भी करें। क्रैश कोर्स यानी कि कोर्स 1 और 2 मिड ऑफ अक्टूबर टिल जो है वो जनवरी टिल एग्ज़ाम डेट आप लोगों का चलता रहता है। यूजली मतलब डिस्कशन ग्रुप भी हमारा चलता रहता है, लेकिन 1 वीक जो है पहले एग्ज़ाम से हमारी कोशिश ये होती है कि हम सब कुछ क्लोज़ कर लें, ठीक है, और जो आप लोगों की क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करें और ये सारी चीज़ें। बाकी क्रैश कोर्स का सेपरेट ओरिएंटेशन सेशन होता है, उसमें फर्दर मैं बताऊंगी कि उसके कितने ग्रुप्स होते हैं और उनको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स की जैसा मैंने बताया कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, बट मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ कि ऑल इन वन कोर्स ज्वाइन करें क्योंकि आप स्टार्ट से तैयारी मतलब हमारे साथ ही चलें और हमारे साथ ही क्रैश कोर्स में एंटर हो। और बाकी ऑल इन वन कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो जस्ट 1 टाइम होती है, ठीक है। जब क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है तो आप लोगों को लिंक दे दिया जाता है। लेक्चर टाइमिंग्स आई विल रिकॉर्ड इट सो यू कैन वॉच ऑडियो वीडियो लेक्चर्स एनी टाइम। यूजली लेक्चर्स की जो टाइमिंग होती है वो मॉर्निंग 9 to 12 होती है या लेट नाइट होता है, ठीक है। लेकिन वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं या तो वो यूट्यूब के प्राइवेट लिंक्स होंगे या वो टेलीग्राम की वीडियोज़ होंगी। कोर्स विल बी ऑन टेलीग्राम, ऑलवेज कनेक्ट इट विद द VPN, ठीक है। टेलीग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में बैन है, ठीक है, वो VPN के बगैर नहीं ओपन होता, तो उनमें से एक पाकिस्तान भी है, लेकिन विद VPN इट वर्क्स गुड, ठीक है। मुझे खुद 6 to 7 years हो गए हैं टेलीग्राम को यूज़ करते हुए विदाउट एनी प्रॉब्लम, और मैं हमेशा VPN से कनेक्ट करती हूँ। इसके अलावा टेलीग्राम से रिलेटेड जो इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, यू कैन आस्क मी, और मैं वैसे भी जो है उसके मैंने छोटी छोटी सी वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि किस इशू को आपने कैसे टैकल करना है, ठीक है। और जब मैं मतलब कोर्स स्टार्ट होने से पहले भी मैं ग्रुप में हाउ टू यूज़ अ सर्च बार, हाउ टू कनेक्ट विद द VPN, ठीक है, और हाउ टू सॉल्व दिस एंड दैट प्रॉब्लम इन द टेलीग्राम, वो शुरू का थोड़ा सा टाइम जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है टेलीग्राम समझने में, लेकिन वंस दे अंडरस्टैंड इट्स इक्वली गुड, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप टेक्स्ट होनी 0334052181, ठीक है। आवर कोर्स कोऑर्डिनेटर विल गिव यू डिटेल्स, और थैंक यू सो मच। बाकी मैं आपको इस कोर्स के मुताबिक बता देती हूँ, ठीक है। ये सारे की फ़ीचर्स दिए हुए हैं ऑल इन वन कोर्स के, ठीक है। क्या ऑल इन वन कोर्स में IMM के भी सारे क्रैश कोर्स टिल पास पेपर्स टिल अगस्त 2026 के हैं, और MCPS के भी अवेलेबल हैं, और फिर हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है, ठीक है, कोर्स 1, 2 और 3 में। तो बेसिकली अभी तक जितने भी MCPS के स्टूडेंट्स ने और IMM के स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया वो प्रीमियम कोर्स किया है, ठीक है, और कोर्स 2 ज्वाइन किया, ठीक है ना। कोर्स 2 इज़ इक्वली गुड। डिफरेंस मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि दोनों में क्रैश कोर्स है, लेकिन जस्ट MCPS को ऐड किया है प्रीमियम कोर्स में, ठीक है, एंड दैट इट इज़ इक्वली बेस्ट बोथ फॉर IMM एंड MCPS, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैंने IMM के स्टूडेंट्स को लाइक MCPS के भी पेपर कराए थे तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ था, उसको बहुत अच्छा फीडबैक मिला था। बाकी मोटिवेशनल फीडबैक्स हैं, ठीक है, और ये हमारे ऑल इन वन कोर्स और क्रैश कोर्स दोनों स्टूडेंट्स की तरफ से थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल 96% हमारे जो कोर्स है उसका रिज़ल्ट आया है।
Thank you so much for your time.